गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लगातार मैथ की वीडियो दे रहा था। आज मैं क्लास 11 का फिजिक्स यूनिट ऑफ द मेजरमेंट चैप्टर 2 लेके आया हूँ आप लोग बच्चों। अगर सबसे पहली बात मेजरमेंट में होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों कि जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके साथ मेजरमेंट के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। नंबर 2, एक टॉपिक बता दूँ आपको कि सबसे अच्छा नोट्स वो होता है, आप लोग कॉपी पे लेके बैठ जाओ बच्चों, सबसे अच्छा नोट्स होता है जो बच्चे स्वयं बनाते हैं, अपना नोट्स बनाते हैं। अगर कभी भी बच्चे नोट्स प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8368037001 है, इस पे आप कॉल करके आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा पीडीपी पीटीपी इस चैप्टर की मान सकते हैं। एक बात और बता दूं आप लोगों को, डाउट नेट क्लास भी स्टार्ट हो रही है, तो आप डाउट भी इसी व्हाट्सएप पे कोई सब क्वेश्चन 8-10 सवाल जो भी है वो आप मुझे डाउट के रूप में पूछ सकते हैं बच्चों। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने पहले छोटी सी कहानी में आते हैं बच्चों। कहानी क्या है, जैसे मान लो हमारे पास चेयर्स है, 8x8 का लाइन कुछ भी हो रहा है, 8x8 ही आप मानेंगे। 8x8 का चेयर्स बना दिया हमने। दीदी ये सबको पता है, ये हाथी होता है, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, ये राजा है, ये वजीर है, ये भी ऊंट है, घोड़ा है और हाथी है। ये हमारे पास प्याले होते हैं। ऐसे इधर भी होता है, इसी हाथी, ऊंट, घोड़ा, राजा, रानी, वजीर, ऊंट, हाथी और घोड़ा और हाथी, ये प्याले होते हैं। ये तो फ्रेंड है जो खेल रहे हैं। मान लीजिए इनका नाम कार्तिक है और इनका नाम पंकज है। और ध्यान दीजिएगा, पंकज की जो सिस्टर है उसका नाम है दीपिका और कार्तिक की जो सिस्टर है उसका नाम है अंजलि। बड़ा ध्यान, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। ये जो अंजलि और दीपिका है, इन्हें गेम के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ये दोनों गेम को बाहर से देख रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्तिक ने पहले देखना चलाया तो दीपिका ने देखा और दीपिका ने अंजलि को फोन कर दिया और बोला कि जो प्याला है, सेना है, वो 1 कदम चलती है। उसके बाद इसने घोड़े को 2.5 कदम चलाया, 1 2 2.5 चला तो घोड़े यहाँ घोड़ा था, 1 2 2.5 यहाँ चला तो उन्होंने बोला कि घोड़ा है। फिर दीपिका ने फोन किया अंजलि को और बोला घोड़ा 2.5 कदम चलता है। फिर नंबर 3 आता है ऊंट तिरछा चलता है, तो फिर दीपिका ने पंकज ने ऊंट चलाया तो ऊंट तिरछा चलता है, तो दीपिका ने बोला कि ऊंट तो तिरछा चलता है, हाथी सीधा चलता है, राजा 1 कदम चलता है, कहीं भी चल सकता है, और रानी जो वजीर जिसे हम लोग बोलते हैं वो नंबर ऑफ कदम को अनलिमिटेड कहीं भी चल सकता है आगे पीछे। ये जो जैसे जैसे खेल फॉलो होता गया, दीपिका देखती गई और दीपिका फोन द्वारा अंजलि को ये बात बताती गई। धीरे धीरे ऑब्जर्व हुआ, बट जब 2 कदम कार्तिक ने सेना यहां पहुंचाई और यहां पहुंचाई तो उन्होंने क्या बोला कि जब सेना कार्तिक तिरछा काटती है, चलती सीधी है, तो अंजलि दीपिका ने बोला फिर अंजलि से कि अंजलि सेना चलती तो सीधी है लेकिन जब वो काटती है तो तिरछी काटती है। ये चीज आया, ये नया रूल्स आ गया। तो उन्होंने ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन बट ये हल्का रूल्स है, इस रूल को फॉलो करना है और इस रूल को फॉलो करें। तो इस तरह से हमें इसके बारे में, तो दीपिका और जो अंजलि है वो साइंटिस्ट तो हो नहीं सकते, लेकिन दीपिका और अंजलि अच्छे जॉबलर हो सकते हैं, निरीक्षक हो सकते हैं जो गेम को देख रहे हैं। साइंटिस्ट जो होगा, जैसे न्यूटन ने मोशन ऑफ द लॉज यानी लाप्लास ने उस पर थोड़ा सा संशोधन कर दिया। संशोधन तो होते रहते हैं, संशोधन उसी तरह जैसे दीपिका ने देखा गेम को खेलता हुआ पंकज और कार्तिक का, वो अंजलि को फोन द्वारा बताती रही अब है वो रात सेना एकदम चल रही, लेकिन जब सेना काटती तिरछा काटती है तो इस तरह से गेम को फॉलो करते गए। जैसे न्यूटन ने क्या किया, मोशन ऑफ द लॉज यानी लाप्लास ने उस पर थोड़ा सा संशोधन कर दिया। ये चीजें हमें ध्यान आती।
तो ये जो चेस पार्ट था, मैं इसी वाले कहानी के रूप में, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है हमारा, इसी वाले इसके बारे में लाया था क्योंकि इसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे कभी आपने देखा होगा इसमें क्वांटिटी प्रोबेबिलिटी बन रही है, कभी हाथी इधर, कभी हाथी उधर, कभी ऊंट इधर, कभी ऊंट उधर, कभी घोड़ा इधर, कभी घोड़ा उधर, कभी राजा इधर, कभी राजा उधर। ये क्वांटिटी गलती रहती है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो एब्जॉर्ब करता है वो कौन होता है? वो निरीक्षक होता है, ऑब्जर्वर होता है, लेकिन बट वो अच्छा आर्टिकेट नहीं हो सकता। ये जो रूल्स बनाए हैं, साइंटिस्ट बनाए हैं, उस रूल को ये फॉलो करता है, उस फॉलो को ही हम लोग लॉ ऑफ द मोशन या मेजरमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं भी जैसे इनमें क्या पिस्टल पॉइंट रब कर दूं बच्चों, इसे रब कर देता हूं। अब मैं बात करूंगा बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? PQ, PQ बराबर क्या होता है? N इंटू यू। N क्या है? नंबर्स, और U क्या है? यूनिट। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बड़ा ब्यूटीफुल मैन बनाया हमने, मान लीजिए, और ये छोटा सा बेबी है। ये जो है इसका ये 75 गुना है। मान लीजिए ये हमारे पास Q है और ये P है, तो ये क्या हो जाएगा? PQ बराबर 75 इंटू 25 टू Q। ये हमारे पास ये होता है मेजरमेंट। 75 क्या है? न्यूमेरिकल्स, और Q क्या है? क्वांटिटी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं, 1 किलो आलू में कभी आलू छोटा भी होता है, आलू बड़ा भी होता है। 1 किलो आलू में 15 आलू चढ़ते हैं, 20 आलू चढ़ते हैं, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? मेजरमेंट हमारे पास 15 इंटू, तो ये डिपेंड करता है 15 के बाद। तो जो नंबर्स होते हैं वो नॉमिनल होते हैं और Q यूनिट होती है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिट पर हम लोग आते हैं बच्चों। एरिया बहुत सिंपल है, एरिया। तो इससे पहले हम बात छेद बता देते हैं, किस पर डिपेंड कर, लेंथ किस पर डिपेंड करती है? ये लेंथ है हमारे पास, ये मीटर होता है, इसे हम लोग एल से लिखते हैं। ये मास है, ये हमारा केजी होता है, इसे हम लोग एम से लिखते हैं। टाइम ये हमारे पास सेकंड में होता है, इसे हम लोग टी से लिखते हैं। एक बात और, जो जितनी भी डायमेंशियल है हमारे पास सब कैपिटल लेटर में रहेगी। ये हमारे पास टेम्परेचर होता है, इसे केल्विन से लिखते हैं और थीटा से लिखते हैं। करंट इसे हम लोग ए से लिखते हैं। इसका निकालना पड़ता है Q अपॉन T, तो Q कितना है? चार्जेस अपॉन टाइम, ठीक है ना। ये हमारे पास यूनिट्स है। अब देखो हम बात करते हैं उसकी एरिया की। एरिया वाला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? L, और ये होती है स्मॉल कैपिटल, ये होगी L स्क्वायर। समझ में आ गया? अब बात करें स्पीड की, तो स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लिखते हैं L से, T से, तो ये हो गया LT माइनस। अब आता है मेरे पास एक्सीलरेशन। समझते जाइए बच्चों, आपको चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये क्या हो गई? LT माइनस 1 अपॉन T, तो ये हो गई LT माइनस 2। इतना हो गया। अभी मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। जब फोर्स हम बात कर लेते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास का क्या होता है? m होता है। इसका क्या होता है?
एल टी माइनस टू, तो क्या हो गया एम एल टी माइनस टू। इस तरह से डायमेंशन निकालते हैं। अभी और डायमेंशन निकाल देते हैं। मान लीजिए एफ बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन r, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी की निकालनी है डायमेंशन आपको। तो जी बराबर क्या हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब f क्या है एम एल टी माइनस टू, आर क्या डिस्टेंस, ये हो गई एल स्क्वायर, ये हमारे पास m इंटू एम, तो m से m चला गया तो एल क्यूब टी माइनस टू और m माइनस वन, तो m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू इसकी डायमेंशन हो गई। ये हमारे पास कैपिटल जी की डायमेंशन हो गई। अभी हम लोग कोई और डायमेंशन निकालनी हमें निकालना है टेंशन की, तो क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ, सुना होगा आपने, इसकी होती है एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, एल से एल चला गया एम टी माइनस। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज की डायमेंशन निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में ये डिस्कस कर रहे थे। न्यू वीडियो में मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे और चेंजेस से करके एक न्यूटन डाइन में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्ते बच्चों।